हेलो दोस्तों, सत्यम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वॉइस। ठीक है, वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये आपको पता ही होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या आती है ट्रांसफॉर्म करने में। एक्टिव को पैसिव कैसे बनाएं या पैसिव है तो एक्टिव में कैसे चेंज करें, इसमें दिक्कत होती है। तो आज मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया हूँ। इसमें हम जल्दी से जल्दी 10 मिनट इन्वेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वॉइस के बारे में करीब करीब सब कुछ हम सीख लें। तो आज की क्लास में क्या हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेंगे कि एक्टिव टू पैसिव कैसे करते हैं हम। एक एक्टिव सेंटेंस क्या होता है, एक पैसिव सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद हम पहचानना सीख जाएंगे, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक सेंटेंस दे देगा आपको और पूछेगा ये एक्टिव है या पैसिव है, तो आप कंफ्यूज होते हैं। तीसरा, हम क्लास ख़त्म करने के बाद गोल्डन रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाएंगे कि हर तरह के टेंस में, जितने भी तरह के टेंस आपने पढ़े हैं, पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ऑल सबके टेंस के आप ट्रांसफॉर्मेशन रूल सीख जाएंगे। और लास्ट में हम सीखेंगे एक जॉम्बी ट्रिक जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव होता क्या है ना। सबसे पहले ज़रूरी बात क्या है, एक्टिव और पैसिव होता क्या है, ये समझना है। तो एक डायरेक्टर टाइप अगर आप समझे इसको, तो एक्टिव पैसिव में कहानी क्या है कि एक्टिव में सब्जेक्ट हीरो होता है। ठीक है, यानी जो भी एक सेंटेंस होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा वो डोमिनेट करेगा, लीड करेगा। और इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट लीड करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब सिंपल आप देखते हैं, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर, इसका हिंदी है राम एक पत्र लिखता है। यहाँ एक छूट गया, यहाँ एक लिख देता हूँ, राम एक पत्र लिखता है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पत्र जो है वो राम के द्वारा लिखा जाता है। दोनों सेंटेंस के फीलिंग में तो कोई अंतर नहीं है, बात एक ही हो रही है। राम एक पत्र लिखता है या एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, तो मुझे नहीं लगता है दोनों में कोई दिक्कत है। लेकिन इसमें क्या देखिए, इसमें जो है राम का इफ़ेक्ट पत्र पे पड़ रहा है कि राम पत्र लिख रहा है, और इसमें पत्र लीड कर रहा है। पत्र का इफेक्ट राम पर पड़ रहा है कि पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। यही आप समझ गए कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। पैसिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ चढ़ के सेंटेंस में हिस्सा लेता है और अपनी बात कहता है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन करना कैसे है, तो गोल्डन रूल्स की जो बात की थी, गोल्डन रूल्स पे आ जाते हैं। पहला रूल है स्वैप पोजीशन। ठीक है, जैसे राम ईट्स अ मैंगो, इस सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो राम एक सब्जेक्ट है, ईट्स क्या है, एक वर्ब है, अब मैंगो ऑब्जेक्ट है। सिंपल। तो पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को बना देना है सब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उठेगा और उठ के सबसे पहले आ जाएगा। दूसरा, राम जो है सब्जेक्ट है, इसको पीछे ले आना है, ये यहाँ से आया और राम यहाँ आ गया, है ना। और बीच में क्या है, इज़ लग गया। और हमेशा याद रखना है कि जब भी पैसिव होगा उसमें भी3 का यूज़ करेंगे। 3 तरह के वर्ब फॉर्म अगर पढ़ें तो V1, V2, V3 होते हैं, तो आपको V3 का यूज़ करना है, राइट। तो ए मैंगो कर दिया, इज़ इटन बाय राम। सिंपल, ये बात एक ही है, ये एक्टिव है और ये पैसिव है ना। तो पहला रूल क्या हो गया, स्वैप पोजीशन, जो मैंने बोला, राम को इस साइड ले आए और मैंगो को इस साइड ले आए। दूसरा रूल क्या है कि भी वर्ब लगाना है। बी वर्ब लगाने का मतलब क्या है कि जैसे ही सेंटेंस आएगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, तो ऑब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। ये बी वर्ब्स जो होते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग, ये इतने वर्ड्स हैं जो इमीडिएट हम ऑब्जेक्ट के बाद अप्लाई करेंगे। अलग अलग टेंसेस में अलग अलग हिसाब से अप्लाई करेंगे, वो आपको मैं अभी धीरे धीरे सिखाऊंगा। एक गोल्डन रूल याद रखना है, ऑलवेज यूज़ V3। पैसिव जब भी होगा, किसी भी टेंस का होगा, उसमें 100% आपका V3 आएगा। तो एग्ज़ाम में जब भी कहीं V3 लिखा हुआ क्लियरली देखे तो आप समझ जाएंगे कि ये पैसिव है, राइट। अब द बाई शील्ड, जैसे ही राम ईट्स मैंगो हमने लिखा, ठीक है, तो इसमें जब हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे यहाँ, तो ये अकेला हो जाएगा। तो इसके लिए हम बाई का यूज़ करते हैं। ये बाई शील्ड आप समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है ना, और एक आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो द्वारा जो बोला जाता है, इसके लिए हमने क्या किया, ये बाई लगा दी। बहुत सिंपल है, आप ध्यान से बस वीडियो को देखते रहें, समझ में। चौथा रूल है, प्रोनाउन फ्लिप होते हैं। ये आप अपने नोटबुक में कहीं नोट कर लें। जैसे आई रहेगा अगर सब्जेक्ट, तो जब वो ऑब्जेक्ट की तरह जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा, ही हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, शी हर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वी अस में, दे देम में। इसको कहीं आप नोट डाउन कर लें प्लीज़, क्योंकि आप भूलेंगे, तो इससे अच्छा है आप इसको लिख के सीख लें, नोट डाउन। ठीक है,
आगे चलें। अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग टेंस में कैसे एक्टिव पैसिव में क्या चेंजेज होते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। सबको पता है सिंपल प्रेजेंट को कैसे पहचानते हैं। वर्ब का पहला फॉर्म होता है या ई एस या ई एस लगा रहता है। ये सिंपल शी ईट्स ए मैंगो, शी हो गया। ईट वर्ब का पहला फॉर्म, एस लगा हुआ है इसमें, ए मैंगो। ये सिंपल एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका कंस्ट्रक्शन आप देखें V1 प्लस एस ए आई एस। अब इसको जब पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले जो बी वर्ब का रूल बनाया था मैंने वो इज एम आर आ गया प्लस V3 आ गया। तो स्वैप रूल से सबसे पहले सी ईट्स ए मैंगो, मैंगो को यहाँ से उठाया और मैंने यहाँ ले आया, सबसे पहले लीड कराना है मैंगो। उसके बाद सेकंड रूल था बी रूल, जो इज एम आर लगाना है लगा दिया। तीसरा रूल V3 लगाना था, V3 लगा दिया। और चौथा रूल बाई लगाना था तो बाई लगा दिया। अब देखिए सिंपल सेंटेंस बन गया, ए मैंगो इज़ ईटेन बाई हर। ये प्रोनाउन का मैंने जो एग्जांपल दिया था शी हर में कन्वर्ट होगा, तो इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। शी जो है वो यहाँ पे आके हर बन गया, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो। वेरी सिंपल। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर प्लस वर्ब में ING लगा होता है। इट्स वेरी सिंपल। तो हमने क्या करना है कि शी इज़ प्लेइंग अ बॉल, इस प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस हो गया। और इसको जब चेंज करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, सेम वही रूल, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना दिया और शी को चेंज करके हर ले आए। और सिंपल इसमें बीइंग लगता है क्योंकि ये कंटिन्यूस एक्शन हो रहा है। अगर वह प्लेइंग ए बॉल कर रही है तो ये लगातार खेल चल ही रहा है, तो जो चल रहा है उसमें बीइंग का इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि गेम चल रहा है लगातार, इसलिए हम इसमें बीइंग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूस में भी यूज़ होगा। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट आप जानते हैं हैज़ है प्लस V3 लगता है, सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं है। सी हैज़ ईटेन ए मैंगो एक एग्जांपल है। इसमें क्या करना है, पैसिव बनाते समय सिर्फ एक बिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, बाकी सब गोल्डन रूल वही अप्लाई होंगे, ये बिन एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो ए मैंगो सबसे पहले स्वैप किया मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, हैज़ बिन लगा दिया, बिन नहीं था यहाँ सेंटेंस में पहले, हैज़ बिन लगा दिया, V3 लगना ही है और बाई हर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये भी ख़त्म हो गया है ना। अब आ जाते हैं पास्ट टेंस में, तीन सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। ये तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं। पहले सिंपल पास्ट आ गया, V2 जहाँ लिखा आई एट ए मैंगो, आई एट एन एप्पल, ये V2 लगा है, सिंपल पास्ट हो गया। इसमें जैसे सिंपल प्रेजेंट में क्या करते थे, इज़ एम आर लगते थे क्योंकि टाइम नहीं बदलना होता है इसमें। तो इसमें ये चूँकि पास्ट का है तो इज़ एम के बदले वॉज और वर लग जाएगा, है ना। तो आई एट एन एप्पल सिंपल, द एप्पल वॉज ईटन बाई मी। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। जहाँ नहीं समझ में आया आप कमेंट में लिखें, मैं दोबारा समझा दूंगा। ओके, या वीडियो को पीछे करके देख लें। पास्ट परफेक्ट का क्या पहचान है, हैड प्लस V3। जहाँ हैड V3 आ गया वो पास्ट परफेक्ट होता है, राइट। आई हैड बाउट ए बुक, इसमें भी चेंज करना क्या है कि सिर्फ बिन लगा देना है हैड के साथ और कोई चेंज नहीं। ए बुक हैड बिन बाउट बाई मी, है ना सिंपल। इट्स वेरी सिंपल, आप धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे। अब आ जाते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होता है, आई विल ईट ए मैंगो, आई शैल ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाऊंगा। इसका वही होगा कि एक आम मेरे द्वारा खाया जाएगा। तो इसमें सिर्फ यही है कि बी, एक एक्स्ट्रा बी लग जाता है इसमें। जैसे कंटिन्यूस में बीइंग लग रहा है तो इस फ्यूचर में क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। मैंगो विल बी ईटन बाई मी। बाकी सब वही रूल है, बाई रूल सिखा चुके हैं आप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं आप, और विल बी तो लगा ही दिया है, फ्यूचर भी ख़त्म। अब फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। परफेक्ट कैसे पहचानते हैं, विल हैव प्लस V3, है ना। इसको ले लिया आपने और इसमें एक बिन लगा दिया, जैसे पास्ट परफेक्ट में लगाते थे वैसे ही हमने इसमें भी लगा दिया और ये कहानी ख़त्म। तो अब बड़ी आसानी से चीज़ों को सीख लिए। अब बताता हूँ मैं कुछ चीज़ें, वर्ब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, कि वर्ब दो तरह के हो जाते हैं, है ना। एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा हो जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो ट्रांजिटिव होता है। जैसे मैं बोलूँगा आई ईट तो आप लिख सकते हैं क्या, वॉट इट। तो यानी एक ऑब्जेक्ट की यहाँ प्रोबेबिलिटी बनती है, मैंगो, एप्पल, नूडल्स, पिज्ज़ा, जो भी आप लगा लें। अब मैं बोलूँगा आई स्लिप, ठीक है, तो यहाँ पे स्लिप आ गया तो क्या सोया मैंने, इसका कोई कहानी है ही नहीं। ये आपका जैसे ही पूछेंगे व्हाट स्लिप या हवाई स्लिप या हाउ स्लिप, WH क्वेश्चन जैसे लगाएंगे तो आपको कोई रियल आंसर टाइप नहीं मिलेगा। तो जहाँ रियल आंसर टाइप नहीं मिल रहा है वो क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो एक गोल्डन रूल याद रखें कि जब भी आप इनट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे
तो उसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। और इतनी जल्दी आपका एक्टिव पैसिव मैंने समाप्त कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि टेंस पे मैं वीडियो बना के आपको डालूं तो कमेंट में लिखें, आपके टेंस का वीडियो बनाऊंगा और इसी तरह से बहुत आसानी से आप पूरी तरह से समझ जाएं। थैंक यू। सत्यम सर को देखते रहिए और अपने इंग्लिश को और अपने बाकी सब्जेक्ट को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।